हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश जांगड़ा। वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल अल्मा मेटर कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स का जो एक्स एंड वाई ग्रुप का जो एग्जाम होना है, जो कि आप लोग जानते हैं 18 से 24 जनवरी के बीच में आपका शेड्यूल्ड किया गया है 2023 के अंदर। तो उसके लिए आप लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा अब जो है 50 से 55 दिनों का समय बचा है। और अगर आपका एग्जाम 24 को आता है तो आप लोग मान सकते हैं नियर अबाउट 60 डेज आपके पास बचे हैं। 2 महीने आपके पास जो प्रिपरेशन के रहे हैं। सो एक चीज आप लोग यहां पे माने कि किसी भी काम को करने से पहले आपके पास एक अच्छे प्रकार की स्ट्रेटेजी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप कोई भी काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं तब तक आपका जो सिलेक्शन है उसके आप लोग जो है नियर अबाउट जाने में बहुत ज्यादा आपको प्रयास करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों को देखा है जो गलत गाइडेंस के कारण कुछ उन किताबों पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं जिनका उनका सिलेक्शन में कोई योगदान भी नहीं होता। एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आती है बात एग्जाम पैटर्न की। जो एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर आपके जो है 3 मेजर सब्जेक्ट्स है, जिसमें पहला सब्जेक्ट आपका रहने वाला है मैथमेटिक्स, सेकंड जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा फिजिक्स, और थर्ड सब्जेक्ट आपका रहने वाला है इंग्लिश। अगर आप लोग फॉर वाई ग्रुप अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों का रहेगा एक तो इंग्लिश और एक आप लोगों का रहेगा रागा, जिसमें आपका रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस वगैरह आ जाते हैं। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपका एग्जाम रहेगा 25 मार्क्स का, ये भी 25 मार्क्स का, और ये रहेगा 20 मार्क्स का। तो टोटल आपका जो एग्जाम है वो आप लोगों का रहने वाला है टोटल 70 मार्क्स का। तो आप लोगों का टोटल टाइमिंग रहने वाला है 60 मिनट्स। मतलब कि आप लोगों को इन दोनों सेक्शंस में मिला के अगर आप लोग 45 मिनट्स अगर आप देते हैं और 15 मिनट में अगर आप लोग इनको कंप्लीट कर लेते हैं तब जाके आप लोग जो है 60 मिनट के अंदर आपका पेपर जो है वो पूरा हो पाएगा। सो आपने यहां पे एक चीज देखी होगी कि इस पेपर में 70 क्वेश्चंस को करने के लिए 60 मिनट्स दिया गया है। तो आप लोग ये मान सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर आप लोगों को एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर आप लोग इस रेट से अगर आप लोग काम करते हैं देन आप लोग जो है मेरिट से आप लोग जो बार बार यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि सर मेरा इतना मार्क्स बन रहा है, क्या मैं कट ऑफ से ऊपर हूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको वो दिन देखने को नहीं मिलेगा। आपको बार बार यूट्यूब पे सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग भी जानते हैं अभी जो एग्जाम हुआ उसमें जो फर्स्ट जो आपका कट ऑफ आए 28, देन उसके बाद आपका जो कट ऑफ 6-7 नंबर बढ़ रहा है और फाइनल अभी से मेरिट लिस्ट लगना बाकी है। तो आप लोग जो है इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग ये मान सकते हैं कि अगर आप लोगों के 50 मार्क्स तक का अगर आप लोग काम करके आते हैं तो आप लोग जो है सेफ स्कोर में है। फिर आप लोगों को कट ऑफ देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे 1/4 मार्क्स की जो है यहां पे नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें आप लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इस पेपर में सबसे पहली जो बात आई वो आई कि आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न के साथ को टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट जो है आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि जिस बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट कर लिया। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपका प्रिपरेशन कितना है, आपका नॉलेज कितना है, ये डिपेंड नहीं करता। डिपेंड जो करता है वो है कि आप उस पर्टिकुलर डे में कितना अच्छा आप लोग कर पाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है लेकिन आप लोग जो है इस एग्जाम ड्यूरेशन में आप लोग अच्छा करके आते हैं, आपका परसेंटेज अच्छा बन जाता है, 50 मार्क्स प्लस आपके मार्क्स आ जाते हैं, देन आपकी जो प्रिपरेशन है उसका लेवल मैनर नहीं रखता कोई भी। ठीक है, तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट के बाद जो तीसरी चीज आती है वो आती है कंसिस्टेंसी। आप लोग जो है लगातार अपने एफर्ट्स में लगे रहिएगा, कंटिन्यूअसली आप लोग जो है प्रोसेस करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहां पे कि आप लोगों को कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। सबसे पहले मैं यहां पे बताना चाहूंगा आप लोगों को फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के अंदर आप लोग जो है एनसीईआरटी बुक को थ्रू आउट पढ़ेंगे 11th और 12th की। साथ में आप लोग जो है पीवाईक्यूज करेंगे जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। अगर आप लोग ये कर लेते हैं देन आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट आप लोग किसी भी
ऑथर के, किसी भी राइटर के, किसी भी टीचर के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसके लिए आपका कोई बाउंडेशन नहीं है कि सर मैं तो उसके मॉक टेस्ट लगाऊं उनमें से पेपर आ जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों का प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। सेकंड, अगर मैं बात करूं फिजिक्स के अलावा मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स आप लोगों के लिए जो है एनसीईआरटी के अलावा जो आप लोग हमेशा पढ़ते आते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसके अलावा अगर आपने ये +2 लेवल तक एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है तो आप लोग जो है RS अग्रवाल का जो मैथमेटिक्स है वो आप लोग प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड आता है आप लोगों का इंग्लिश। इंग्लिश में आप लोग जो हैं यहाँ पे पैरामाउंट की एक मैडम है नीतू मैम करके, उनके लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं, वहां से आप लोगों का जो है अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा। अभी जो मेन चीज है ना वो आप लोगों की है 60 डेज 50 डेज, ये ज्यादा मैटर करता है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है 50 डेज भी ना माने, 45 डेज ही माने कि आप लोगों के पास मात्र 45 डेज बचे हैं आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो आप लोग एक चीज और भी समझे यहां कि कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनका वेटेज 0% है, जिन चैप्टर्स में से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, अगर आता भी है क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर वो चैप्टर बहुत लेंथी है तो आप लोग उस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा है यूनिट एंड डायमेंशन, उससे 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो मैं चाहूंगा कि आप लोग उस चैप्टर, छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर, तो आप लोग उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, आप लोग उसको सीखने की कोशिश करें, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। इसी प्रकार काइनेमेटिक्स से कभी एक क्वेश्चन आया है, कभी 2 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग काइनेमेटिक्स पे भी थोड़ा सा है ना उस पर एफर्ट लगाइएगा, उसको सीखने की कोशिश कीजिएगा। इसी प्रकार थर्मोडायनेमिक्स है, बहुत लेंथी चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन हर बार 0 या 1, 1 या 0 नंबर का जो काम आता है। सो थर्मोडायनेमिक्स को आप लोगों को अभी एट प्रेजेंट पढ़ने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आप लोग फॉर्मूले रिवाइज कीजिएगा, 1-2 क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, इतना ज्यादा आप लोगों को एफर्ट थर्मोडायनेमिक्स में लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनकी जो लिस्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन शेयर करता हूं, जिसमें आपको मैं बता पाऊं कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स से सवाल आने की संभावना ज्यादा है। इसके साथ साथ अगर आप लोग इन चीजों को कर पा रहे हैं तो मैं वापिस इसी चीज पे आता हूं कि आप लोग मॉक टेस्ट भी लगाइएगा। जितने ज्यादा आप लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ही ज्यादा आप लोग रेक्टिफाई होंगे, और वहां पर्टिकुलर डे के अंदर आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट जो आप लोगों का 1 आवर का रहने वाला है उसमें भी आप लोगों को बैठना है, वहां पे एग्जाम को अच्छे तरीके से करना है। बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो डेस्क पे बैठ के काम कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे अगर आप लोगों का जो एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है वहां पे आप लोगों को जो चेयर नहीं मिल रही है, वहां पे आप लोग ग्राउंड में बिठाया जा रहा है, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा कि क्या मैं 1 घंटे तक वहां पे सीटिंग अरेंज कर पा रहा हूं। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप लोग इन चीजों में सुधार करते हैं डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू।